हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में बताने वाले हैं आप लोगों को क्लास 10th का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी जिसको कहते हैं, बायोलॉजी का जीव विज्ञान का चैप्टर 3 यानी कि वो हो जाएगा आपका जीव में जनन कैसे होता है, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर है आपका। इसी का आज की वीडियो में मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ प्यारे बच्चे। तो वीडियो पर कंटिन्यू एंड तक देखे जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं जितने भी आपको पढ़ाता हूँ मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ाता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ाता हूँ और बोर्ड में जो आपको क्वेश्चन रहता है वो एनसीईआरटी बुक से आपको, यानी कि प्यारे बच्चे 99% आपका जो एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। 1-2% आपको बाहर से पूछे जाते हैं तो कोई बात नहीं, 99% आपको पूछे गए। अगर 99% आप कंफर्म कर लिए तो आपका प्यारे बच्चे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। तो चलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखे जाइएगा। उससे पहले प्यारे बच्चे आपको बता दूं कि आज का जो चैप्टर होने वाला है, थर्ड चैप्टर यानी कि पौधा जीव जनन कैसे करते हैं। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करवा दिया हूँ और थर्ड चैप्टर का अभी के आज वीडियो में अभी आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। सब्जेक्टिव का भी वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगा, उसका भी जरूर से आगे देख लीजिएगा प्यारे बच्चे। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जरूर से आगे देख लीजिएगा। उससे पहले आपको बता दो प्यारे बच्चे कि ना अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना, एक बार वीडियो को एक बार लाइक कर दी प्यारे बच्चे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए प्यारे बच्चे। साथ में चैनल को भी अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। अरे आप भी चाहते डेली क्लासेस करना और 400 प्लस नंबर लाना का आपका भी ड्रीम है प्यारे बच्चे, सारे डेली क्लासेस करना चाहते हैं आप अगर जी, तो जरूर से यहाँ पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली यानी कि लिंक मिलता है क्लासेस का। ठीक है, तो नंबर नोट कर लीजिए बच्चे, 9905032120। ये नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी। ठीक है, और अगर आप भी चाहते हैं कि 400 प्लस लाएं सर, आपका नोट्स पर आपका नोट्स लेना है, तो बिल्कुल आपको ये नोट्स लेना है तो इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, ये नंबर जो आपका 9905032120 पर है वाला पे ही कांटेक्ट करना है। तो चलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखे जाइएगा। उससे पहले आप देख सकते हैं अभी तक बिहार बोर्ड क्लास 10th के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है शाहनवाज सर और इस नंबर पर जरूर से कॉन्टैक्ट करना है आपको पीडीएफ चाहिए तो। बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस सॉल्यूशन यानी कि जो है बायोलॉजी का जो होता है साइंस पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि साइंस का बायोलॉजी पार्ट होता है। चैप्टर थर्ड जीव जनन कैसे करते हैं इसी का आपको बताने वाले हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर भी मैं लिख दिया हूँ ताकि विज्ञान का ही पार्ट है जो जीव विज्ञान। ठीक है, चैप्टर थर्ड का ही आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखे जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और पूरा पूरा जाके छाप लें। पहले तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। परागकण जो बनाता है बिल्कुल आपको एक नंबर का राइट आंसर नोट कर लेना, एक का आपको सी नंबर सीधे आपको नोट कर लेना, यानी कि पुंकेसर बनाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के चलता आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु कैसे निर्माण करता है। शुक्राणु जो निर्माण करता है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। शुक्राणु जो निर्माण करता है बिल्कुल आपको ए नंबर यानी कि विल्सन के द्वारा करता है। देखिए आपको ये पीडीएफ एंड नोट्स चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, तो अभी इस नंबर पर कॉल कीजिए, सिर्फ 299 रुपये में आपको दिया जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है पहले। अगले नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन तब का लिंग गुणसूत्र का पुनः जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पुनः जोड़ा कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना है। 3 का सीधा आपको हो जाएगा पहले हो जाएगा, 3 का आपको बी नंबर नोट कर लेना है। 3 का बी नंबर आपको हो जाएगा, स्त्री में हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। इनमें से कौन सा पुष्प का जो भाग है जो फल बनता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि डी नंबर हो जाएगा, बिकॉज अंडा से ही जो फल बनता है। चलिए अगला होता है आपका पाँचवा, तो अलैंगिक जनन मुकुलन विधि से द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बिल्कुल 5 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना, 5 का आपको बी नंबर नोट कर लेना। 5 का बी नंबर आपको हो जाएगा, बिकॉज ये हो जाएगा ईस्ट में हो जाएगा। चलिए अगला मतलब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि मानव मादा में जनन का भाग नहीं है। मानव मादा में जनन का भाग कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल 6 नंबर का आपको सीधे राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। 6 का आपको सीधे आपको सी नंबर नोट कर लेना है। 6 का सी नंबर नहीं हो जाएगा, शुक्रवाहिका हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलता है आपका 8 नंबर क्वेश्चन था आपका, क्या प्लेनेरिया में क्या होता है। प्लेनेरिया में जो होता है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि 8 नंबर का सीधे आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 8 का आपको बी नंबर नोट कर लेना। 8 का बी नंबर पहले चाहिए वो हो जाएगा आपका, यानी कि आपका मुकुलन बनता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर 7 नंबर का हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व की क्रियाशील होता है। परिपक्व की क्रियाशील जो होता है 18 ईयर्स, यानी कि हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर आपको राइट आंसर आपको नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका बच्चा का। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन था, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि इसका ना आपको सीधे क्या नोट करना है प्यारे बच्चे, एक सेकेंड में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको बिल्कुल 9 का सीधे आपका राइट आंसर बी नंबर नोट करेंगे, ईस्ट हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को जो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पहले 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोड़ा कर देना पड़ेगा। क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन होता है आपका, नर युग्मक मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। क्या कहते हैं, संलग्न को जो कहते हैं बिल्कुल आपको ए नंबर नोट कर लेना है, यानी कि निषेचन कहते हैं। बिल्कुल आपको ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन था 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु किसमें निश्चित होता है? बिल्कुल 11 का आपको राइट आंसर सी नंबर नोट कर लेना है। 11 का सी नंबर यानी कि फिलोपिन नलिका में बिल्कुल आपको सी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन था आपका 12 में था प्रागकोश में होता है। प्रागकोश में क्या होता है? बिल्कुल 12 का आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। 12 का आपको डी नंबर नोट कर लेना है। 12 का डी नंबर ये हो जाएगा प्रागकण, बिल्कुल आपको राइट आंसर डी नंबर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका 13 नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग जो नहीं है, बिल्कुल 13 का आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। 13 का आपको सी नंबर नोट कर लेना है। 13 का सी नंबर आपका राइट आंसर नोट कर लेना है कि शुक्रवाही का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना। चलिए अगले नंबर आपको 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ होती है? बिल्कुल उम्र में जो प्रारंभ होती है, बिल्कुल 14 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना। 14 का आपको ए नंबर नोट करने की 15 से 18 वर्ष बिल्कुल आपका राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? जल में जो उत्पन्न होता है बिल्कुल आपको 15 नंबर का आपको राइट आंसर बी नंबर नोट कर लेना। 15 का बी नंबर इनका हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका यानी कि गंदा जल हो जाएगा। चलिए अगले नंबर तो आपका 16 नंबर होता है हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो होता है बिल्कुल 16 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 16 का डी नंबर हो जाएगा यानी कि मुकुलन द्वारा होता है। चलिए अगला तो आपको 17 नंबर होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है बिल्कुल 17 का आपको राइट आंसर नोट कर लेना। ए नंबर नोट कर लेना यानी कोई जगह ईस्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहले 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होता है 18 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 18 का सी नंबर नोट कर लेना है यानी कि आपको हो जाएगा पहले फूलों द्वारा होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन का विधि है? अलैंगिक जनन का विधि जो है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि डी नंबर हो जाएगा। 18 का डी नंबर इनका हो जाएगा। इनमें से सभी आपका हो जाएगा। ये विखंडन भी हो जाएगा, मुकुलन भी हो जाएगा, बीजाणु जनन भी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो रहते हैं बिल्कुल आपको 19 नंबर का आपको क्या है 20 नंबर का ना 20 20 का आपको ए नंबर नोट कर लेना। 20 का आपका ए नंबर नहीं साफ जल में रहता है। चलिए अगला तो 21 नंबर आपका नर युग्मक में मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। बिल्कुल 21 नंबर आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। 21 का आपको बी नंबर नोट कर लेना है। 21 का बी नंबर हो जाएगा निषेचन, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपका 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका कॉर्पस ल्यूटियम में स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल आपको 22 नंबर आपको राइट आंसर नोट करना। 22 का आपको सी नंबर नोट कर लेना। 22 का सी नंबर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले प्यारे बच्चे आपको बताना तो कि अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को पहले एक बार लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और देखिए अगर आप भी चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का आपको डेली क्लासेस का लिंक मतलब आपको मिलते जाए, आपको डेली क्लासेस करें, तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। ये नंबर आपको जो दिख रहा होगा 9905032120 डेली क्लासेस का आता है। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए प्यारे बच्चे, पीडीएफ अगर चाहते हैं कि आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाए तो जरूर से आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना। वही बोला 9905 में सिर्फ 299 रुपये में आपको पीडीएफ दे दिया जाता है। चलिए अगले नंबर आपका 23 में था निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचरित जो बिल्कुल 23 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना है। 23 का आपको सी नंबर नोट कर लेना। 23 का सी नंबर निकल जाएगा टाइकोमोनियसियस हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन तब का स्तरियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं। बिल्कुल 24 नंबर आपको राइट आंसर नोट करना। 24 का आपको डी नंबर नोट कर लेना। 24 का डी नंबर इनका हो जाएगा। इनमें से सभी आपका हो जाएगा। क्या रजो धर्म हो जाएगा, मासिक धर्म, मासिक चक्र, बिल्कुल आपको ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है प्यारे बच्चे। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका 25 नंबर क्वेश्चन था फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? बिल्कुल 25 नंबर का आपको ए नंबर नोट कर लेना। 25 का ए यानी कि पुंकेसर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 नंबर आपका एक लिंगी पुष्पी का उदाहरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक लिंगी पुष्पी का उदाहरण जो कहलाता है 26 नंबर। 26 का बिल्कुल आपको राइट आंसर आपको नोट कर लेना। 26 का आपका ए नंबर कर लेना है कि पपीता हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचरित रोग है? विषाणु जनित लैंगिक जनन संचरित रोग जो है बिल्कुल आपको राइट आंसर आपको सीधे नोट कर लेना है। यानी कि ये है जो है क्या है इसका सीधे आपको 27 नंबर का ना 27 का सीधे आपको बी नंबर नोट कर लेना है। यानी कि आपका 8 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 बिल्कुल आपका हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका 28 नंबर आपका महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है। बिल्कुल अवधि जो होती है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 28 नंबर आपको 28 का सी नंबर नोट कर लेना यानी कि 28 दिन में हो जाएगा। बिल्कुल सी नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले नंबर आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया रिया जनित लैंगिक जनन संचरित रोग है। बिल्कुल आपको 29 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर 29 का आपको यानी कि ए नंबर सिफिलिस, बिल्कुल सिफिलिस, बिल्कुल आपको ए नंबर नोट कर लेना है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका मानव भ्रूण का विकास होता है। मानव भ्रूण का विकास जो होता है बिल्कुल आपको बी नंबर नोट कर लेना है। बी नंबर यानी को हो जाएगा यानी कि गर्भाशय में, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है प्यारे बच्चे। अगले 31 नंबर होता है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिकाएं निकलती है। कलिकाएं जो निकलती है बिल्कुल आपको 31 का राइट आंसर आपको नोट कर लेना है। 31 का आपको ए यानी कि मुकुलन में निकलती है, बिल्कुल आपको ए नंबर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर आपका 32 नंबर आपका स्तरीय केसर का आधार्य भाग को कहते हैं। 32 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, 32 का आपको बी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि हो जाएगा अंडा से, बिल्कुल आपका राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए अगला नंबर तो आपका 33 नंबर था पुंकेसर का अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर का अग्रभाग को जो कहते हैं बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना। 33 नंबर का 33 का आपको बी नंबर नोट कर लेना। 33 का बी नंबर निपका हो जाएगा परागकोश, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की आपको 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहले 34 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। निषेचन की क्रिया जो होती है बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना। सी नंबर आपका राइट आंसर नोट कर लेना है, यानी कि पुष्पी पादप एवं जंतुओं में हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका 35 होता है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। 35 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 35 का आपको बी नंबर नोट कर लेना है। 35 का बी नंबर फल में बनती है, बिल्कुल बी नंबर आपका राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका 36 मतलब बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती हैं, क्या बनती है। 36 नंबर 36 का सीधे आपको राइट आंसर नोट कर, 36 का आपको डी नंबर नोट कर लेना है। 36 का डी नंबर हो जाएगा क्या बीजावरण हो जाएगा। चलिए अगला मतलब आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 37 मतलब आपका निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। पुरुष जननांग में जो पाया जाता है बिल्कुल आपको 37 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना है। 37 का बिल्कुल आपको सी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि शुक्रवाहिका, बिल्कुल आपको राइट आंसर सी नंबर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहले 38 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है। लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है, बिल्कुल 38 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना। 38 का आपको डी नंबर नोट कर लेना। 38 का डी नंबर नहीं को हो जाएगा पहले टाइफाइड, बिल्कुल आपको डी नंबर नोट कर लेना है। चलिए अगले मतलब आपका 39 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो पाए जाते हैं 39 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 39 का आपको ए नंबर नोट कर लेना है, नहीं हो जाएगा कोशिका केंद्र में हो जाएगा। चलिए अगले मतलब आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम 40 का बिल्कुल सी नंबर आपको नोट कर लेना। 40 का सी नंबर इनको हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। चलिए अगले मतलब आपका 41 मतलब का फूल में पौधे के नर भाग को क्या नाम है। फूल के बिल्कुल इसका नाम जो है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुंकेसर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले मतलब आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आपका 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्यारे बच्चे वो आपका यौन की आयु क्या होती है बताइए। बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर को नोट कर लेना है, वो हो जाएगा आपका यानी कि 42 नंबर का ना। 42 का सीधे आपको ए नंबर नोट कर लेना है, यानी कि 10 से 12 वर्ष हो जाएगा, बिल्कुल आपको ए नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को एक बार लाइक कर दिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डेली क्लासेस का आपको लिंक मिलता है। अगर आप लिंक से नहीं जुड़ पाए तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में तो जरूर से सब कॉन्टैक्ट करना। नंबर नोट कर लीजिए पहले 9905032120। अरे आप भी चाहते हैं कि आपका वीडियो में 400 प्लस नंबर लाना, तो प्यारे बच्चे मेरे द्वारा तैयार किया हुआ नोट्स पढ़ना चाहते हैं, टॉपर नोट्स, तो जरूर से अभी कॉल कीजिए। पीडीएफ एंड नोट्स के लिए इससे भी 299 रुपये में दिया जाता है। 43 में होता है अंडोत्सर्ग कब होता है। अंडोत्सर्ग जो होता है बिल्कुल 43 में आपको राइट आंसर 43 का आपको ए यानी कि हो जाएगा रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन कुछ चलता है 44 में आपका पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को जो कहते हैं बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना। डी नंबर आपको नोट कर लेना है, यानी कि आपको हो जाएगा प्रागकोश, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 में होता है जीव किस परिक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना है। हो जाएगा 45 नंबर का ना, 45 का सीधे आपको सी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि वो हो जाएगा जनन हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। चलो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका प्यारे बच्चे। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि लड़कों में कहते हैं यौन अवस्था में लक्षणों की नियंत्रण करने वाले हार्मोन को कहते हैं, क्या कहते हैं। बिल्कुल आपको इस तरह नोट करना है। 46 में 46 का सीधे आपको राइट आंसर नोट करने की टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला मतलब आपका 47 मतलब निम्नलिखित में से कौन मानव शुक्राणु के गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है जो बिल्कुल आपको 47 में आपको राइट आंसर नोट कर 47 का आपको बी नंबर नोट करें, यानी कि 23 बिल्कुल आपका यानी कि आपका यूज आएगा, ठीक है, बी नंबर नोट कर लेना है। 48 मतलब प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि जो है बिल्कुल आपको बताना चाहिए कि 48 नंबर का आपको बी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि आपको हो जाएगा
अब खंडन में हो जाएगा। चलिए अगला मतलब आपका 49 मतलब आपका द्विखंडन के बहुखंडनीय विधि के उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? वंशजों को जो कहते हैं बिल्कुल आपको 49 नंबर का आपका राइट आंसर नोट करना है। 49 का यानी कि अनुजात, बिल्कुल आपको ए नंबर नोट कर लेना है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका पौधे में मादा युग्मक को कहते हैं। पौधे में मादा युग्मक को जो कहते हैं बिल्कुल आपको ए नंबर नोट कर लेना है, यानी कि आपका वो हो जाएगा अंडाणु, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले में तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। निषेचन के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है? बिल्कुल आपको ए यानी कि युग्मनज, बिल्कुल आपको ए नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। युग्मनज बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला मतलब 52 मतलब निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? लैंगिक जनन संचरित रोग जो है बिल्कुल आपका 52 नंबर का राइट आंसर आपको नोट कर लेना है। इनमें से आपको सीधे आपको डी नंबर नोट कर लेना है। 52 का आपको डी नंबर हो जाने का जगह ए और बी दोनों। ए और बी यानी कि एड्स और गोनोरिया, बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलो 53 मतलब शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान कौन सा है? 53 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना है। 53 का आपको डी नंबर नोट करना है, यानी कि हो जाएगा एपीडाइमेसिस, बिल्कुल आपको यानी कि डी नंबर नोट कर लेना है। चलिए अगले मतलब आपका 54 नंबर मनुष्य में निषेचन के स्थान क्या है? मनुष्य में निषेचन के स्थान जो है बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना है। 54 नंबर का ना, 54 का सीधे आपको ए की हो जाएगा अंडवाहिनी, बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए 55 नंबर नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन होता है वो क्या कहलाता है? बिल्कुल 55 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 55 का ए का वो हो जाएगा कहता है बासे कोटोमी, बिल्कुल आपका ए नंबर नोट कर लेना है। चलिए अगले मतलब आपका 56 नंबर है जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? 56 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर यानी कि प्लेनेस्टा, बिल्कुल आपका यानी कि प्लेनेस्टा। जब प्लेनेस्टा के बारे में आपको पता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या चलता है? अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला नंबर, चलिए भैया अगले नंबर क्या कहता है? सल्तान होता है किस में मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन जो होता है सल्तान में, बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना है। सल्तान का आपको सीधे यानी कि ईस्ट हो जाएगा, बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर मतलब का डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो पाया जाता है बिल्कुल 58 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 58 का आपको बी यानी कि कोशिका के केंद्रक में हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका 59 मतलब जनन के मूल घटना क्या है? जनन के मूल घटना जो है बिल्कुल 59 नंबर का आपको यानी कि डीएनए की प्रकृति बनना। चलिए अगला मतलब आपका 60 होता है एकल जीवी प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? एकल विधि प्लाज्मोडियम में जो विधि होता है बिल्कुल बीन यानी कि बहुखंडन द्वारा होता है। चलिए अगला मतलब आपका 61 होता है गर्भ निरोध की विधि को कौन कहता है? तो बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना है। 61 नंबर का ना, 61 का सीधे आपको राइट आंसर सी नंबर नोट कर यानी कि ये हो जाएगा, बिल्कुल सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाला नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि क्या कहता है यूट्यूब के गाइडलाइन के ये हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पढ़ लेना है। चलिए अगला मतलब आपका अगले नंबर मतलब आपका 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? मानव मादा में निषेचन कहाँ पाया होता है? मानव मादा में निषेचन जो होता है बिल्कुल आपको 62 नंबर का ना, 62 का सीधे आपको ए यानी कि डिम्ब वाहिनी, बिल्कुल आपको ए नंबर नोट कर लेना है। चलिए मैंने पूरा आपको बता दिया पहले, उससे पहले आपको बता दूँ कि ना आपको बहुत सारे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज और कॉल आते रहता है कि सर आपका PDF कैसे लें। और सबसे पहले आपको बता दूँ पहले कि अगर आप भी चाहते हैं कि 400 प्लस नंबर लाने का, आपका भी उनके ड्रीम है पहले ड्रीम, तो आप उस ड्रीम को ईजिली पूरा कर सकते हैं मेरे द्वारा नोट्स तैयार किया हुआ। अगर आप भी चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का पेयर मैं आपको बता दूँ, एक सब्जेक्ट का नहीं, ऑल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट आपका, चाहे उर्दू, संस्कृत, मैथिली, कोई सा भी हो, यानी कि मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, सभी का मिलेगा आपको। ठीक है, सिर्फ मात्र 299 रुपये में अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी कॉल करें इस नंबर पर प्यारे बच्चे। और उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं करें, मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ना ज्वाइन कर लिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूँ पहले कि आप भी चाहते हैं डेली क्लासेस करना, तो डेली क्लासेस के लिए आपको जरूर से समय में मैसेज करना, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते जरूर से समय में मैसेज करना है। और ऑल सब्जेक्ट का यानी कि प्ले लिस्ट का, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से आकर देख लीजिएगा। तो पहले आज के इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।